मैं बचपन से योग कर रहा हूँ। जब 5 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड में था तब से योग कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा कोई गुरु नहीं देखा जिसने कहा कि ये हॉबी क्लास है। स्ट्रिक्टली जब मैंने योग को सीरियसली लिया तो मैंने कभी ये नहीं सुना, ना देखा, ना मैं वैसा पढ़ा कि योग जो है वो हाउस होल्डर कर सकते हैं, या योग में ऐसी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है, साइड से योग कर लो कोई बात नहीं है। मैंने तो देखा कि इसमें स्ट्रिक्ट नियम कानून है, कुछ चीज़ है जिसे फॉलो करना पड़ता है। आप कोई म्यूज़िक सीखते हो तो उसमें एक नियम है ना, सरगम है, अब रियाज तो करना पड़ेगा ना आपको। कोई स्पोर्ट्स या कोई भी आप गेम लेते हो, कोई भी आप बिजनेस ले लो, जॉब ले लो, कोई भी प्रोफेशन ले लो, उसमें थोड़ी ऐसा है कि ये पार्ट टाइम फुल टाइम। पार्ट टाइम जैसी चीज़ अगर है तो शौकिया आप कर लो, आपका किस्मत साथ दे दे पता नहीं, दिमाग तो लगाना पड़ता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, लोग पार्ट टाइम योग करते हैं, अच्छी बात है। एक हाउस होल्डर योग करता है, अच्छी बात है। सबसे पहले हाउस होल्डर एक गृहस्थ आश्रम में रहता है तो वो गृहस्थ योग है। गृहस्थ एक योग है, एक आश्रम है, उसे आप बिल्कुल भी भोग का जगह मत बना दो। तो अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो, अगर हाउस होल्डर नाम ही आपने यूज़ किया तो वो गृहस्थ आश्रम हुआ, वो गृहस्थ आश्रम हुआ। तो गृहस्थ आश्रम में तो पूरा योग की ही परिभाषा दी गई है। तो कैसे योग को आप तोड़ मरोड़ कैसे कर सकते हो? ब्रह्म मुहूर्त में योग कहा गया है तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। योग में कहा गया है कि सूरज उगने के बाद खाना खाओ, सूरज डूबने के बाद खाना बंद करो, तो उसे फॉलो करो स्ट्रिक्टली। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आ गई कि भाई मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, वो कहाँ से आ गया? फिर आप योग फॉलो कर ही नहीं रहे हो। अब एक जो क्रिमिनल होते हैं या फिर जो अपराधी होते हैं, वो तो अपना लॉजिक देते हैं ना, मेरी ये मजबूरी थी, मैंने इस वजह से चोरी कर ली, मेरी माँ बीमार थी, मुझे ऑपरेशन कराना था तो मैंने चोरी कर ली, पॉकेट मारी कर लिया। तो वैसे ही आप बहाना मार रहे हो, अपराध तो अपराध होता है। तो आप भोग को योग से क्यों जोड़ रहे हो और योग को आप बदनाम कर रहे हो? बेसिकली योग का बदनामी हो रहा है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि आयुर्वेद का सहारा उनके डैडी ने लिया और फिर वो बचे नहीं, वो जीवित नहीं रहे। तो फिर आयुर्वेद ऐसा कैसे हो सकता है? आयुर्वेद का कोई सहारा ले और वो जीवित ना बचे, योग का कोई सहारा ले और वो उसके साथ गलत हो जाए। ये तो योग को बदनाम करने वाली बात। आपने योगा किया ही नहीं, आप फालतू का योग का नाम लिया आपने। मैंने योग किया और मेरे पिताजी बचे नहीं, ये क्या सवाल हुआ? योग ही नहीं किया तुम्हारे पिताजी ने, प्रॉपर आयुर्वेद का दवा ही नहीं लिया तुम्हारे पिता ने, ये योग को बदनाम। कलयुग है, योग तो बदनाम होगा ही। ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मेरा मानना है कि योग में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। योग योग होता है, उसे योग की तरह ही अपनाया जाता है। जैसे आप कोई म्यूज़िक सीखते हो तो उसमें जो गुरु कहता है उसकी साधना करनी होती है, तभी म्यूज़िक में आप आगे बढ़ते हो। कोई स्पोर्ट्स होता है, उस स्पोर्ट्स का एक नॉर्म्स है, एक कानून है। आदमी गुरु के पास क्यों जाता है? आप कोई भी चीज़ सीखने जाते हो तो गुरु के पास क्यों जाते हो? गुरु आपको एक प्रशिक्षण देता है, एक डिसिप्लिन देता है, उस डिसिप्लिन में आप रहते हो और उसमें आगे बढ़ते हो। तो प्लीज़ योग को आप अपने हिसाब से तोड़ो मरोड़ो नहीं। मुझे कोई गुरु ऐसा नहीं मिला, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा। लेकिन मैंने भी जब योग को बदला और तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की तो मेरा सारा योग खत्म हो गया, धाराशाही हो गया। वही शरीर, वज्र शरीर, जो किसी भी चीज़ को पचा लेता था और पचा लेता है, वो कमज़ोर हो गया क्योंकि मैंने योग को फॉलो नहीं किया। तो चाहे वो योगी हो चाहे वो भोगी हो, अगर वो स्ट्रिक्टली योग को फॉलो कर रहा है तो वो योगी है। मैंने तो ये भी कह दिया आपको, एक भोगी भी योगी बन सकता है, ज़रूर बन सकता है। हमारा जो शरीर है इसके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। ये विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है या जर्जर हो गया है, हम बीमार हो गए हैं, हमें कैंसर हो गया है, हमें ये हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा शरीर, अब देखो, भाग्य और तकदीर प्रारब्ध वो एक अलग चीज़ है, वो भी योग में ही आता है। आपका अगर भाग्य में लिखा है, आपका तकदीर है, प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कुछ चीज़ें हैं, सब योग के चीज़ें हैं। पूर्व जन्म योग का चीज़ है। तो योग में जो भी कहा गया है वो कहा गया है।
तो अगर आप स्ट्रिक्टली योग को फॉलो कर रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ है, 100% चांस है कि आप उस चीज़ को पालोगे। अगर आप बीमार हो तो आप स्वस्थ बन ही जाओगे। अब वैसे गुरु मिलने चाहिए, वैसा ज्ञान होना चाहिए। देखो लास्ट में भक्ति योग तो है ना, भगवान को सरेंडर कर दो ना। आप सरेंडर भी नहीं करना चाह रहे हो ठीक है, बीच का रास्ता निकालना चाहते हो, आप सिक्योर हो के योग में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिक्योर हो जाओ, लेकिन अब योग की इतनी भी बैंड मत बजाओ। ये कुछ कुछ जो मूलभूत चीज़ें हैं उसे भी आप दरकिनार कर दो। नहीं भाई मैं तो 8 बजे योग करूँगा, नहीं भाई मैं तो खाना खाऊँगा रात में 10 बजे, मेरी मजबूरियाँ हैं, ये सब मत करो। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो उसको देखो कि ये जो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ उसके क्या क्या नुकसान होंगे योग में। तो प्लीज़ योग को बदनाम मत करो। और जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से हर इंसान पढ़ा लिखा है, हर इंसान के पास वो सुविधा है कि वो योग को जाने। आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट नहीं, किताबें हैं, आप उन किताबों को ढूंढो, आप वैसे गुरु के पास जाओ। आज तो हमारे पास साधन है, हम ढूंढ सकते हैं। 100 में से 1-2 गुरु तो मिलेगा जो उस लायक हो, जो हमें योग की उस गूढ़ रहस्य को बताए कि क्या है। हम खुद जिज्ञासु होकर ढूंढने की कोशिश करें। हर इंसान ज्ञानी है आज के ज़माने में। अब तो वो ज़माना भी नहीं रहा कि अब गुरु जो है वो बताते नहीं थे, या फिर शिष्य जो है वो जान नहीं पाता था। अब तो हर चीज़ बहुत हद तक जानने योग्य बन गई है। आप जान सकते हो, थोड़ा बहुत जिज्ञासु हो, उसके पीछे आप लग जाओगे तो आप जान जाओगे कि योग में क्या आप जो जानना चाहते हो शायद आप जान जाओ। नहीं जान पाए हो तो जानने की कोशिश करो, जिज्ञासु भाव से आप उसे ढूंढो, मिल जाएगा। तो योग योग है, उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। योग और भोग को मिश्रित मत करो। योग आस्था, श्रद्धा और तप की चीज़ है। तप करो, योग करो। बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे बताओ, मैं आगे कुछ कहूँगा। मुझे भी ऐसा हमेशा जब मैं वीडियो बनाता हूँ या कुछ कहता हूँ तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ और कह सकता हूँ, लेकिन अब समय की पाबंदी, ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं बना सकता। तो जो भी अगर लगे आपको ऐसा तो आप मुझे बताओ, इस पर कुछ विशेष चर्चा होगी, मुझे भी कुछ ज्ञान दो, मैं भी जिज्ञासु हूँ चलिए, ठीक है।